अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज के वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह राह का बच्चा और काठे का बच्चा लेना चाहिए, किस तरह हम लें जो, और कैसे पता लगेगा कि बच्चा हेल्दी है। और इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। और अगर कोई न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब आपने राह का बच्चा लेने जाना है, आपने सबसे पहले जो चीज़ है इनके पंजे चेक करने हैं, क्योंकि अक्सर जो तोते होते हैं उनके पंजे जो हैं वो मुड़े होते हैं, लेकिन ये देखें जैसे इसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो ये जो जिनके पंजे अक्सर मुड़े होते हैं, तो वो जो न्यू पेट लवर्स होते हैं वो देखते नहीं हैं इन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, जिन पे इनकी ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं जाती। वो बस जाते हैं और दुकानदार उन्हें बस पकड़ के जल्दी से दे देते हैं कोई भी अंदर से। लेकिन आपने जब भी तोता लेना है उसके आपने सबसे पहले पंजे चेक करने हैं। और दूसरे नंबर पे उसकी आपने नाक के ऊपर वाली ये जो जगह है, ये वाले जो पर होते हैं ये चेक करने हैं। अगर तो ये गीले हुए तो उसको ज़ुकाम लगा होगा, वो तोता आपने कभी नहीं लेना। और फिर आपने इनकी आंखें चेक करनी है कि जिस तरह अब इसकी आप आंख देखें बिल्कुल सही है। अक्सर तोतों की आंखें जो होती हैं वो देखने में सही लग रही होती हैं, लेकिन अगर आप गौर से उन्हें देखेंगे तो वो लाइट सी वाइट सी हुई होंगी। लेकिन ये देखें फुल ब्लैक है, क्योंकि जिनकी बिल्कुल ज़रा लाइट सी वाइट सी होती है वो तोते की आंख बिल्कुल ख़राब होती है। अगर आप जिस तरह अब ये तोता है, इसके मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा, ये देखें इधर साइड पे हो रहा है। आप इस तरह उसको पकड़ेंगे तो वो तोता साइड पे नहीं होगा, ना ही वो एक जगह बैठे रहेगा, उसको जब नज़र ही नहीं आएगा दूसरी आंख से। फिर आपने इनकी आंखें चेक करनी है और उसके बाद आपने इनका जो ये सीना है वो उसको चेक करना है। क्योंकि अक्सर जो सीना होता है उसकी यहाँ जो बीमार तोता होता है उसकी यहाँ से हड्डी निकली होती है, बिल्कुल सीना जो है वो पतला हुआ होता है। इसका आप यहाँ से आप सीना चेक करें, बिल्कुल जो है वो हेल्दी है और बिल्कुल हड्डी नहीं निकली हुई। अक्सर जो तोते होते हैं जिनको जो बीमार हुए होते हैं वो उनकी यहाँ से बिल्कुल सीना जो है वो पतला सा होता है। और अक्सर जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि जो जिन तोतों के यहाँ पे पैच बने होते हैं सर पे और यहाँ इधर अक्सर बच्चों के, तो फिर वो कहते हैं कि ये दूसरा इनके बच्चे इस वजह से पढ़ नहीं आ रहे। तो आपने अगर उनके बिल्कुल नीचे से प्लेन है, पढ़ नहीं है, तो फिर वो आपने तोता नहीं लेना, क्योंकि वो उनके आने भी नहीं है। अक्सर होते हैं जिनके थोड़े थोड़े आए होते हैं लेकिन कम होते हैं, वो आ जाते हैं। और जिनके बिल्कुल प्लेन है जगह वो नहीं आएंगे पर, क्योंकि दुकानदार अक्सर जिन्होंने सेल करने होते हैं वो न्यू पेट लवर्स को इसी तरह सेल कर देते हैं। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने लेने जाना है अगर वो बिल्कुल जगह प्लेन है फिर आपने कभी भी वो तोता नहीं लेना। और एक और चीज़ आपने इनकी चेक करनी है, जो ये संडे मार्केट लगती है तोतों की, उसमें ये जो धूप में बच्चे लेके खड़े होते हैं उनसे आप कभी ना बच्चा लें, क्योंकि जब आप धूप से उनको गाढ़े एकदम लेके जाएंगे, पंखे के नीचे रखेंगे, तो साथ ही आपका जो बच्चा है वो बीमार हो जाएगा या तो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही आप अगर एकदम आपने धूप से जब वो बच्चा लेकर गर्मी से उसको लेकर जाएंगे और पंखे के नीचे रखेंगे तो वो बिल्कुल उसके लिए ठीक नहीं है, या तो वो बीमार हो जाएगा या वो दूसरा एक्सपायर हो जाएगा। और काठे में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें देखनी है। और अब मैं आपको काठे का बताता हूँ कि किस तरह जो बच्चा है वो लिया जाए। तो ये देखें, सबसे पहले तो आपने इसके जो सेम तरीका है इसका भी, इसके भी पंजे आपने चेक करने हैं, क्योंकि जिन तोतों के पंजे मुड़े होते हैं वो फिर ब्रीड नहीं कर सकते सही। अगर आप टाकिंग के लिए बच्चा लेने जा रहे हैं रिंग नेक का, तो उसमें आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप मेल ही लें। और फीमेल जो है वो ज़रा कम बोलती है रिंग नेक में, लेकिन रा में वो तकरीबन एक जितना ही बोलती है। मेल और फीमेल अगर बोलने पे हैं तो फीमेल नर से ज़्यादा भी बोल सकती है, लेकिन जो काठे हैं उनमें ज़रा मेल ज़्यादा बोलते हैं और जो हैंटे में वो भी इजीली हो जाते हैं। फीमेल अग्रेसिव होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ जो तोतियाँ होती हैं वो काफ़ी
अच्छी हैंड टेम भी हो जाती हैं और बोलने भी काफ़ी अच्छी लग जाती हैं। मेरे पास जो इस टाइम एक तो फ़ीमेल पड़ी है वो काफ़ी अच्छी हैंड टेम है और काफ़ी प्यारा बोलती है। आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देखें, मैंने उसकी वीडियोस भी लगाई हैं और काफ़ी प्यारा वो मियाँ मिट्ठू बोलती है। सिटी मार कुछ जो दुकानदार होते हैं वो जिस तरह बीमार पीस होता है राह का, उसको फिर अब सस्ते में दे देते हैं, तो वो जो न्यू पेट लवर्स होते हैं वो लालच में आके ले तो जाते हैं, लेकिन जो आप बच्चा ले के जाएंगे जो बीमार पीस होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ज़्यादातर उसके चांसेस हैं कि वो एक्सपायर ही होगा। और ये जो बच्चे होते हैं इनमें आप एक्टिव ही लें, जब भी लें, अगर आप सस्ता ले लें, काठे का ले लें, लेकिन आप अच्छा तोता लें, एक्टिव तोता लें और किसी अच्छे जो दुकानदार हैं उनसे लें जाके, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं ये इनके पास चीज़ ये पहले देख के लेते हैं। ज़्यादातर तोते सही होते हैं, लेकिन फिर भी आप चेक करके लिया करें। कुछ दुकानदार होते हैं वो बस ना चेक करवाते हैं, बस आप अंदर से निकाल के वो आपको जाली में बंद करके दे देते हैं। जब भी आप तोता लें सबसे पहले तसल्ली से उसको देखें। तोता एक्टिव होगा उसकी सबसे पहले जो निशानी है वो ये है कि वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, क्योंकि वो ये देखें, जिस तरह आप ये पीछे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, एक्टिव होते हैं। और जो बिल्कुल डल होगा, जो बीमार तोता होगा, वो आराम से एक जगह ही बैठा रहेगा। अगर आपको किसी के घर से मिलता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन तो दुकानदार से भी मिलते हैं तोते, वो भी ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो तोते जो पट्ठे आप लेने जाते हैं उनमें, जिस तरह आप ये देखें, ये मेरे एक हाथ में है, इस तरह का भी आप लें तो काफ़ी अच्छा रह जाता है। ये अब स्टिल होकर बैठा हुआ है। मैं आपको एक अपना एक पट्ठा चेक करवाता हूँ राह का। जिस तरह देखें कि ये अब ये पट्ठा है, उसने देना आपको ये भी उसी कीमत में है। और जो ये पट्ठे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह अब ये इसको मैंने अपना इसको ज़रा हैंड टेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी हैंड टेम हो जाता है। और जो बाइट करता हुआ आप लेंगे बच्चा, वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो इस एज का है, क्योंकि आपने जब बाइट करता हुआ ही लेना है तो फिर आपने क्या फ़ायदा, आप ले ही ना, पट्ठा ही ना लें। पट्ठा आप इस वजह से लेते हैं क्योंकि आप हैंड टेम करें और वो अच्छी टाकिंग पर आ जाए। जो न्यू पेट लवर्स हैं वो छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा ले आते हैं सस्ता करके, कि वो सस्ता मिल जाता है, इस वजह से वो वाला बच्चा ले आते हैं। वो बच्चा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब आपने उसको फीड देनी है उसके भी आपको पैसे मिला के, तो वो आपको उतने का ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप बड़ा बच्चा ही ले लें। वो आपको एक तो पला पलाया मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, हैंड टेम किया हुआ। और कुछ न्यू पेट लवर्स होते हैं वो जाके छोटा जो बच्चा है वो ले आते हैं, और ना फिर उनसे जिन्होंने बिल्कुल उनको कभी बच्चा पाला नहीं होता तो वो ले तो आते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे फिर ओवर फीड कहीं दे देते हैं, कहीं काफ़ी दाल उबाल के दे देते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें कि आप छोटा बच्चा कभी भी ना लें अगर आपने कभी पहले पाला नहीं हुआ। आप जिस तरह कि मेरे ये देख सकते हैं, ये तक मैक्सिमम इनकी एज 5 to 6 मंथ है, तो आप इस एज का जो बच्चा है वो लें। एक तो इसमें भी आप दो तीन किस्म के बच्चे होते हैं कि वो आपको देते हैं एक ही प्राइस में। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कैसा बच्चा आपको लेना चाहिए जो इजीली हैंड टाइम हो। इनमें भी कुछ 2-3 किस्म के होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पकड़ के कि कौन सा देते वो एक ही प्राइस में है। लेकिन वो जो कईयों पे ज़्यादा मेहनत की होती है, कईयों पे इतनी मेहनत नहीं की होती। जिस तरह मैं आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ, जिस तरह माशाल्लाह आप ये राह का बच्चा चेक करें, ये स्टिल होके बैठा हुआ है हाथ पे। अब इस तरह का जो आपको अगर बच्चा मिले तो वो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इस तरह का हैंड टेम होता है। ये देखिए हम माशाल्लाह इसके मैं सारे पे हाथ फेर रहा हूँ और आराम से मेरे हाथ पे बैठा हुआ है। इसके कोई इसको मसला नहीं, बिल्कुल डांट नहीं रहा, बिल्कुल वाइट नहीं कर रहा। तो जो इस तरह का बच्चा होता है वो बिल्कुल सही रह जाता है। और अब मैं आपको दूसरा एक और बच्चा दिखाता हूँ अपना। तो ये देखें, अब ये जो बच्चा है, ये देखें माशाल्लाह जो इस तरह के बच्चे होते हैं, ये आप ज़्यादा कोशिश करेंगे ना ही बाय करें,
लेकिन अगर आपको ये सस्ता मिले तो आप ये इस तरह का बच्चा ले सकते हैं। लेकिन ये भी कोई मसला नहीं है, हैंड टेम हो जाते हैं इजीली, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब देखें इसके जिस तरह मैंने ये यहाँ से पंजे जो है पकड़े हुए हैं, नहीं तो मैं अब ये इसके पंजे छोड़ूंगा, ये अब उड़ के चले जाएगा आगे। अब जिस तरह का मैंने वो बच्चा आपको दिखाया है वो स्टिल होके मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, क्योंकि अब ये देखें इस बच्चे पे उतनी मेहनत नहीं की हुई, या फिर कुछ जो तोते होते हैं उन पर इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उनकी नेचर ही जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सी होती है, और कईयों की ज़रा नहीं होती इतनी फ्रेंडली। लेकिन वो ये देखें जिस तरह अभी उड़ के चला गया, इस तरह का बच्चा कोशिश करें कि ना लें, लेकिन वो होता है ये एक ही कीमत में देते हैं। लेकिन इन्हें इस ऐसे बच्चे को हैंड टेम करना ज़रा मुश्किल है। और अगर किसी दोस्त का इस तरह का तोता है या फिर वो हैंड टेम करना नहीं आता उसको, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ बताया हुआ कि किस तरह जो इस तरह के तोते हैं उनको हैंड टेम किया जाए और क्या किया जाए जिससे तोता आपके साथ अटैच हो जाए। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप बच्चा लेने जाएं, बेशक वो रिंगनेक है या फिर वो राक है, आप हमेशा यंग बच्चा लें। जिस तरह ये इस टाइम ये देखें फुल कवर्ड बच्चे हैं, और तकरीबन 5 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है वो बिल्कुल सही रहता है न्यू पेट लवर्स के लिए। तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि वो बच्चा आपके साथ अटैच नहीं होता और ना हैंड टेम होता है, बाइट करने स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए आप छोटा बच्चा लेकर आएँ। जब भी लेकर आएँ तो देखें ये जिस तरह के मैंने अब आपको दिखाए हैं, अगर तो वो पीछे से उनको ज़्यादा टाइम दिया हो और ज़्यादा मेहनत की हो तो वो बच्चा ज़रा आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो बच्चा सही रह जाता है। क्योंकि देखें आपको आपने फीड का ख़र्चा भी आपका बच जाता है और मेहनत भी आपकी नहीं लगती, और काफ़ी अच्छा बच्चा भी मिल जाता है, हैंड टेम किया हुआ मिल जाता है। मतलब जब भी आप वो यंग बच्चा लें तो आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर वो आपके हाथ पे आराम से बैठ जाए, बिल्कुल उसको कोई टेंशन ना हो, फ्रेंडली हो, और दूसरा बाइट भी ना करता हो, और क्या कहते हैं दूसरा इधर उधर उठ के ना जाता हो जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, लेकिन वो भी बच्चा ठीक रह जाता है। लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब आपको उसी कीमत में अच्छा हैंड टेम किया हुआ भी मिल सकता है। दोनों की कीमत सेम ही होती है। जो दुकानदार होते हैं वो भी उन्होंने वो भी तोता उसी प्राइस में देना है, और जो ज़रा अच्छा हैंड टेम किया होता है वो भी उसी प्राइस में देते हैं वो लोग। तो ये जिस तरह आपको ये दिखाता हूँ, देखिए माशाल्लाह जिस तरह भी मैंने इसके आगे अब उंगली की और ये आराम से आके हाथ पे बैठ गया। ये अभी ये तोता इस तरह का आप पट्ठा ले सकते हैं, और ये अब कहीं उठ के नहीं जा रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टिल होके। और अक्सर लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि राह में उनको फ़ीमेल आ गई है और मेल नहीं उनको मिला, तो कईयों को पता नहीं लगता कि अब ये मेल है कि फ़ीमेल है, तो वो मेल करके लेकर आते हैं तो फ़ीमेल निकल आती है। तो राह में कोई मसला नहीं है, अगर आपकी फ़ीमेल निकल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेल का भी क्योंकि राह में जो फ़ीमेल की प्राइस है वो ज़्यादा है और मेल की कम है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जो ये फार्म वाले होते हैं ये अपने जो फीमेल बच्चे होते हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, अपने लिए रख लेते हैं ब्रीडिंग के लिए, और जो मेल होते हैं वो आगे सेल करने के लिए भेज देते हैं। राह में ज़्यादातर कम ही मिलते हैं दूसरे मेल, और राह में जो बच्चे हैं उनमें फ़ीमेल की ज़्यादा डिमांड होती है, मेल की इतनी नहीं होती लेकिन फ़ीमेल की ज़्यादा होती है, और फीमेल मिलती भी कम है। और इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, जिनकी फ़ीमेल भी निकल आए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपकी फ़ीमेल निकल आती है। अक्सर मैंने न्यू पेट लवर्स देखे हैं तो वो मेल करके लेकर आते हैं लेकिन वो फ़ीमेल निकल आती है। जो पेट लवर्स होते हैं वो उनको कह के दे देते हैं कि मेल है। जिनकी राग में अगर गानी भी बच्चे की निकली हुई है तो वो उससे ज़रूरी नहीं है कि वो मेल ही निकलेगा। इनमें अगर तो काठे की निकली हुई है तो काठे में मादी की बिल्कुल नहीं निकलती, बच्चे की राह में निकल आती है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें ये अब फीमेल है, इसकी अब चोंच का कलर चेक करें, ऑरेंज है, और ये अब इसकी गानी जो है वो भी हल्की हल्की निकली हुई है। ये देखें ये अब ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। तो ये अब ये जो दुकानदार होते हैं वो ये नार बना के इसको आगे सेल कर देते हैं, और लोग भी फिर ले जाते हैं। तो बाद में जब ये कुछ टाइम बाद जब बड़े होते हैं तो फिर वो फीमेल निकल आती है। तो आपने अगर किसी दोस्त को नहीं पता कि नर और मादी का डिफरेंस किस तरह पता करना है तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है,
आप जाके देख सकते हैं। तो एक मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि कौन सी फीड से मैंने इनको पाला है। तो इनको मैंने एग्जिट जो फीड होती है इनकी उससे पाला हुआ है। फीड में भी काफ़ी जो है वो 2 नंबर आती हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कौन सी फीड जो है वो लेनी चाहिए। ओवर फीड करवा देते हैं तो फिर बच्चा एक्सपायर होने का भी काफ़ी खतरा है। अगर आप इनको कम फीड देंगे तो कोई मसला नहीं है, तो बच्चा बीमार हो जाएगा लेकिन रिकवर भी हो जाता है। अगर ज़्यादा फीड दे दी तो फिर रिकवर तो होने का पता नहीं, लेकिन वो डेड ज़रूर हो जाता है। तो जब भी आप बच्चा लें तो उसको अगर आपको नहीं पालने आता, नहीं पाला हुआ आपने, तो हमेशा यंग बच्चा लें। जिस तरह के ये देखें 5 से 6 मंथ के हैं। तो जो न्यू पेट लवर्स होते हैं वो ले लेते हैं, फिर बाद में काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ कि जब भी तोता लें एक तो बड़ा लें, और जिस पे आपको ट्रस्ट हो, कोई दोस्त से पूछ लें, या फिर किसी के घर से लेने से भी अच्छा आप दुकान से भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो जो है ये दुकानदार होते हैं, ये भी देख के ही लेते हैं। घर वाले बच्चे भी ठीक रह जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि जो घर से बच्चा लें वो ज़्यादा अच्छा होता है और दुकान से लें वो नहीं इतना अच्छा सही रहता। तो बच्चा दोनों ही सेम ही होते हैं। इनको अब नेचर पे है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, एक उड़ के वहाँ जा रहा है। तो एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे कि जो मेरा राह का बच्चा है वो काफ़ी बड़ा हो गया, 5 से तकरीबन 6 मंथ का है, लेकिन सेल्फ नहीं हो रहा। तो इसका अब ये हल है कि कुछ दोस्त होते हैं केज में रख देते हैं तकरीबन इस एज के बच्चे, आगे उनके ना कोई सब्ज़ी रखते हैं, ना ही कोई फ्रूट रखते हैं। तो उन्होंने कहाँ सेल्फ होना है जब आप उनके आगे कोई चीज़ ही नहीं रखेंगे। तो आप इनके केज में दालें रख सकते हैं, सब्जियां रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी खुश होकर खाते हैं। या मेरे इस टाइम सेल्फ हो गए हैं, अब मैंने इनको फीड देना छोड़ दी हुई है। तो जब भी आप तकरीबन इससे छोटा जो बच्चा है, तकरीबन 3 से 4 मंथ का बच्चा है, उसको केज में रख के उसके आगे कोई चीज़ रख दें, और ज़रा थोड़ा सा लेट इनको फीड कराएं, ताकि वो जो चीज़ है जब इन्हें भूख लगे तो फिर वो उसको भी जो खाने की कोशिश करें। क्योंकि बस थोड़ा सा आपको इनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जिसके बाद ये जाके सेल्फ ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। अगर आप इनको फीड ज़रा इनके टाइम पे ज़रा जल्दी देते रहेंगे तो फिर ये जो इनके आगे चीज़ होगी वो उसको इतना नहीं इम्पोर्टेंस देंगे। तो मैंने आपको जिस तरह अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जब भी आप अपने अगर आप तोता लेकर आते हैं तो उसका जो केज है वो बढ़ा लें। अगर आप छोटे केज में उसको रख देंगे तो तोता आपका कुछ नहीं होगा, उसको रह लेगा उसमें भी, लेकिन सबसे पहले तो वो एक्टिव नहीं उतना होगा जितना वो जो बड़े केज वाला जो तोता होगा वो एक्टिव होगा उससे ज़्यादा। क्योंकि जब एक तोते ने एक ही जगह पे स्टिल होकर बैठे रहना ना, उसको इधर उधर मूवमेंट की जगह इतनी नहीं होगी, तो फिर वो एक तो उसके मसल्स भी जो हैं वो भी इतने वीक हो जाते हैं। तो और दूसरे नंबर पे ये है कि वो तोता बिल्कुल डल सा कलर हो जाता है, उसका पूंछ भी उसकी छोटी हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तोते जो हैं जिनके पास जड़ने लग पड़ते हैं तो काफ़ी जो दोस्त हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह आप ये मेरे चारों ओर आगे बच्चे देखेंगे, इनके ये थोड़े थोड़े जो पर हैं वो जड़ रहे हैं। तो ये इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। ये इसको मोल्टिंग कहते हैं, ये मोल्टिंग पर आए होते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, ये खुद ही इनका कोई बस आप इनकी जो डाइट है वो सही रखें, वेजिटेबल्स दें इनको। और अगर किसी भी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उस पर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे तोतों को लाइव देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैं लाइव आता हूँ और जितने पेट लवर्स हैं उनके क्वेश्चन के आंसर भी देता हूँ। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। @सुदैस जट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।